संसद में हंगामे और गतिरोध का दौर जारी, विपक्षी दलों की घेराबंदी। कांग्रेस ने लोकसभा और राज्यसभा में दिया नोटिस, लखीमपुर हिंसा पर चर्चा की मांग। निलंबित सांसदों के मामले पर नहीं थम रहा सियासी घमासान, आज संसद से विजय चौक तक जुलूस निकालेगा विपक्ष। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे पर भी अड़िग है विपक्ष, आज के जुलूस में भी उठेगी मांग। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, सरकार ने हड़बड़ी में पास कराया चुनाव सुधार बिल। लोकसभा में हंगामे के बीच पास हुआ चुनाव सुधार बिल, आधार को वोटर कार्ड से जोड़ने वाले प्रावधान पर कांग्रेस ने जताई नाराजगी। आधार कार्ड से वोटर कार्ड जोड़ने की तैयारी को कांग्रेस ने बताया मौलिक अधिकारों का हनन, बिल को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजने की मांग। सरकार ने कांग्रेस के आरोपों को बताया बेबुनियाद, कहा आधार से लिंक हुआ वोटर कार्ड तो रुक जाएंगी गड़बड़ियां। चुनाव सुधार बिल को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भी खोला मोर्चा, बोले संविधान का उल्लंघन कर रही है सरकार। आज राज्यसभा में होगी चुनाव सुधार बिल पर बहस, बीजेपी ने सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने को कहा। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक, सदन की कार्रवाई को लेकर चर्चा। बैठक में आज मौजूद नहीं थे पीएम, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में हुई बैठक। बैठक में सांसदों की हाजिरी पर चर्चा, 9 बीजेपी सांसद सवाल के लिए नहीं थे मौजूद। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले सांसदों को मांगनी चाहिए माफी। कोलकाता नगर निगम चुनाव के लिए वोटों की गिनती, टीएमसी 103 सीटों पर आगे, बीजेपी को 4 सीटों पर बढ़त। ममता बनर्जी के घर के बाहर जुटे टीएमसी कार्यकर्ता, जबरदस्त जश्न। कोलकाता नगर निगम चुनाव में दूसरे नंबर पर बीजेपी 4 सीटों पर आगे। कोलकाता नगर निगम चुनाव में लेफ्ट कांग्रेस का बुरा हाल, दोनों पार्टियों को महज 2-2 सीटों पर बढ़त। करौली में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए चुनाव की मतगणना आज, ठंड की वजह से 2 घंटे देरी से गिनती। पंजाब में बेअदबी मामले को लेकर बढ़ी सियासत, नवजोत सिंह सिद्धू ने की सरेआम फांसी पर लटकाने की वकालत। पंजाब के पूर्व मंत्री विक्रम मजीठिया पर ड्रग्स केस में कसा शिकंजा, मोहाली में ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने दर्ज की एफआईआर। एनडीपीएस एक्ट की अलग अलग धाराओं में मजीठिया पर केस, एसके अस्थाना पेपर लीक मामले में भी केस। चंद रोज पहले ही शिरोमणि अकाली दल ने चन्नी सरकार पर उठाए थे सवाल, कहा था मजीठिया की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधिकारियों को बढ़ावा दे रही है सरकार। नवजोत सिंह सिद्धू ने विक्रम मजीठिया पर किया हमला, बोले लटकाकर करूंगा पिटाई। मेरे कोल हुंदी ते लंबू 6 फुट 4 इंच दा मावां दे पुत्तां दी सिवियां दी अग जिन्हां दे दिल च धड़कदी है, इहनूं मुद्दा करके ਇਹਦੇ ਪਤਾ ਲਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਫਿਰ ਕਬ ਮਿਲੋਗੇ ਆਨ ਮਿਲੋ ਸਜਣਾ ਤਰ 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 ਤੇ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਤਰ 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 तड़ 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 ठोको ताड़ी टकाक। आज फिर से उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री, प्रयागराज से देंगे करोड़ों की सौगात। प्रयागराज में पीएम के कार्यक्रम से जुड़ेंगी करीब 2 लाख महिलाएं, कई योजनाओं का मिलेगा तोहफा। कार्यक्रम के दौरान स्वयं सहायता समूहों के खाते में 1000 करोड़ ट्रांसफर करेंगे पीएम मोदी, 16 लाख महिलाओं को मिलेगा फायदा। 20,000 महिलाओं के खाते में पीएम जमा करेंगे 4,000 रुपए की पहली किश्त, हर 6 महीने में दी जानी है सहायता। 1 लाख महिलाओं के खाते में 20 करोड़ रुपए जमा करेंगे पीएम, मुख्यमंत्री सुमंगला योजना के तहत मिलेगी मदद। दिल्ली के ईडी दफ्तर में पूछताछ के बाद मुंबई वापस लौटी ऐश्वर्या बच्चन, कल करीब 5.5 घंटे तक पनामा पेपर लीक मामले में सवाल जवाब। ऐश्वर्या राय बच्चन से करीब 5.5 घंटे ईडी ने की पूछताछ, बैंक दस्तावेजों से कराया गया सामना। ऐश्वर्या से पूछताछ के बीच राज्यसभा में बिफरी जया बच्चन, बहू का नाम लेकर की गई टिप्पणी को लेकर सत्ता पक्ष पर आग बबूला। राज्यसभा में बीजेपी सांसदों पर भड़की जया बच्चन, का श्राप देती हूं कि आप लोगों के बुरे दिन जल्द आएंगे। ऐश्वर्या बच्चन से पूछताछ लेकर सुलगी सियासत, शिवसेना बोली जया बच्चन का गुस्सा बच्चों पर निकाल रही है सरकार। जया बच्चन जी का गुस्सा उस पर तो बच्ची के ऊपर मत गिरा। जया जी यहाँ आकर हमारे साथ लड़ाई लड़ती है।
ऐश्वर्या राय से पूछताछ को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। कार्ति चिदंबरम बोले, जया ने लाल टोपी पहनी, इसीलिए बहू को ईडी ने बुलाया। पहले भी 2 बार ईडी ने ऐश्वर्या राय बच्चन को भेजा था समन। बिग बी की बहू ने दोनों बार की थी नोटिस को स्थगित करने की गुजारिश। 2005 में वर्जिन आइलैंड में बनी कंपनी की डायरेक्टर थी ऐश्वर्या राय। पिता और भाई भी थे पार्टनर। लंबे वक्त से चल रही है पनामा पेपर लीक मामले की जांच। पिछले महीने अभिषेक बच्चन से भी ईडी ने की थी पूछताछ। अखिलेश यादव के फोन टैपिंग के आरोपों पर सियासत तेज। राहुल गांधी बोले, लोकतंत्र पर हो रहा है हमला। एसपी नेताओं और करीबियों के घर छापेमारी जारी, आज भी चलेगा तलाशी का दौर। आयकर विभाग की तरफ से इस विभागीय कार्रवाई की अभी तक कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई, जांच जारी। डिलिमिटेशन कमीशन ने जम्मू में 6 विधानसभा सीट बढ़ने का रखा प्रस्ताव। कश्मीर में 1 सीट की बढ़ोतरी की सिफारिश। डिलिमिटेशन कमीशन के प्रस्तावों पर बढ़ी सियासत, विपक्ष ने बताया बीजेपी का सियासी एजेंडा। देश में कोरोना के नए मामले 5300 से ज्यादा, केरल में 2200 से ज्यादा मामले। 24 घंटे में कोरोना से 453 लोगों की मौत, करीब 79,000 सक्रिय केस। देश के 12 राज्यों में पहुंचा ओमिक्रॉन वेरिएंट, 200 पर पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। दिल्ली में सामने आए ओमिक्रॉन के 2 नए मरीज, 32 हुई कुल मरीजों की तादाद। दिल्ली में हर कोरोना के मरीज की होगी जीनोम सीक्वेंसिंग, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में आईटीबीपी और पुलिस ने चलाया संयुक्त तलाशी अभियान, नक्सल स्मारक को किया ध्वस्त। गुजरात में कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस का बड़ा ऑपरेशन, 400 करोड़ की ड्रग जब्त, पाकिस्तानी बोट में रखी थी नशे की खेप। शाहजहांपुर में खेतों में गिरा हाई टेंशन तार, 2 युवकों की मौत के बाद जबरदस्त बवाल। इंदौर में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, 10 लाख के ड्रग्स के साथ पकड़ी गई महिला। कन्नौज में ट्रक से टक्कर के बाद आग का गोला बनी कार, हादसे में झुलसे एक शख्स की मौत। मध्य प्रदेश के भिंड में करीब 1000 किलो गांजा बरामद, बाजार में 2 करोड़ है कीमत। गुरुग्राम में करोड़ों की चोरी के मामले में आईपीएस धीरज सेतिया के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी, विदेश फरार होने की आशंका के मद्देनजर उठाए गए कदम। समस्तीपुर में गंभीर रोग के मरीजों के लिए फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन, 600 से ज्यादा लोगों का किया गया इलाज। औरैया में ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 3 आरोपी गिरफ्तार। जयपुर में कस्टम विभाग की बड़ी कामयाबी, एयरपोर्ट से करीब 350 ग्राम सोना जब्त। समस्तीपुर रेल मंडल के इंजीनियर ने बेच डाली स्टीम इंजन, करोड़ों रुपए के घोटाले का अनुमान। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में 33 साल के युवक की गोली मारकर हत्या, ओला कैब का ड्राइवर था मृतक। हंस फाउंडेशन ने हिल पेट्रोलिंग और इमरजेंसी रिस्पांस के लिए उत्तराखंड पुलिस को दी 101 स्कॉर्पियो गाड़ियां। उत्तराखंड के सीएम, डीजीपी और हंस फाउंडेशन की माता मंगला जी ने दिखाई हरी झंडी। जोशीमठ से औली तक जबरदस्त सर्दी का सितम, बहते झरने से लेकर सड़क और पेड़ों पर दिख रही है पाले की अद्भुत आकृतियां। लद्दाख में 0 से 17 डिग्री नीचे पहुंचा तापमान, कड़ाके की ठंड ने लोगों को किया बेहाल। दिल्ली में जारी है शीतलहरी का प्रकोप, पहाड़ों से आ रही सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठंड।